अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, हम लोग खला में दूसरे घर तलाश क्यों कर रहे हैं? इसकी वजह सिर्फ एक ही है बस। अर्थ, हमारी जो ज़मीन है, यानी कि जिसके अंदर हम लोग रहते हैं, उसको एक न एक दिन ख़त्म हो जाना है। अभी 60 साल, 100 साल में, 150 साल, या फिर 200 साल, या फिर लाखों साल बाद एक न एक दिन साइंस से हमें बताती है कि अर्थ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसकी काफ़ी वजह है। पहली वजह ये कि सूरज जो है हमारा, यानी कि सन जो है, वो एक स्टार है। और एक स्टार की लाइफ बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ख़त्म हो जाती है, और एक दिन हर स्टार को मरना है। जब एक स्टार अपनी एक स्टार के अंदर ना, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट आवर सन, तो सन के अंदर अभी ना फ्यूजन रिएक्शन चल रहे होते हैं, यानी कि हीलियम और हाइड्रोजन को मिलके वो हीट और लाइट एनर्जी को रिलीज़ कर रहा होता है, जो कि हमारी अर्थ के लिए मुफीद है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि स्टार के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम वाला फ्यूल ख़त्म हो जाता है, और ये सन एक्सपेंड होता रहता है, स्टार एक्सपेंड होता रहता है, और फिर ये सुपरनोवा यानी कि धमाका होता है, और फिर फट जाता है सूरज। सूरज जैसे फटता है, फिर वो एक ड्वार्फ की शक्ल ले लेता है। तो जब सूरज एक्सपेंड होता है ना, इतना ज़्यादा एक्सपेंड हो जाता है कि वो अपने इर्द गिर्द जो प्लैनेट्स होते हैं ना, उसको भी अपने अंदर ले लेता है। अब वही सेम केस अर्थ के साथ भी होगा, हमारी ज़मीन के साथ भी होगा। सन एक्सपेंड होगा और वो अर्थ को अपने अंदर ले लेगा, यानी कि एक न एक दिन अर्थ को भी ख़त्म होना है, सन को भी ख़त्म होना है। दोस्तों, अगर ये भी ना हुआ, क्योंकि साइंस कहती है कि खैर सूरज को तो खैर एक्सपेंड होने में भी बिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे लेकिन एक और वजह भी है, वो है ग्लोबल वार्मिंग। और ये ग्लोबल वार्मिंग इतनी अलार्मिंग हो गई है ना आज के, अगर हम लें सिचुएशन कि अगले आई थिंक 100 सालों में हमारा अर्थ का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से फ्लड्स आएंगे, टेम्परेचर्स राइज हो जाएंगे, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, सुनामीज आएंगे, और प्लांट्स मर रहे होंगे, भूख बढ़ी आएगी, हंगर बढ़ी आएगा, और अर्थ का बहुत बुरा हाल हो जाएगा, और अर्थ रहने के काबिल नहीं रहेगा, क्योंकि पॉपुलेशन भी 9 बिलियन तक पहुंच जाएगी अगले 100 सालों में। तो दोस्तों, जब भी साइंस कह रही है कि हमें मज़ीद स्पेस में जाके दूसरे घरों को तलाश करना पड़ेगा। अब आप लोग कह रहे होंगे कि सबसे पहली चॉइस तो हमारी चाँद होनी चाहिए। तो दोस्तों, जी हाँ, बिल्कुल, हम सबसे पहले चाँद पर ही जाएंगे। चाँद पर अभी आई थिंक सेवन सेवन एस्ट्रोनॉट्स जा चुके हैं। अपोलो का जो मिशन था, उसमें 7 एस्ट्रोनॉट्स कदम रख चुके हैं चाँद पे। वो बात अलग है कि कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते इस बात को, हम बाद में इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, अ, फिर चाँद के बाद आता है हमारा मार्स। मार्स पे एक एलोन मस्क है। एलोन मस्क को आप सब लोग तो जानते ही होंगे कि एलोन मस्क कह रहे हैं कि वो 2050 तक मार्स पे एक फ्लरिशिंग सिटी बसाएंगे, यानी कि एक आबादी बसाएंगे। कम से कम 1 मिलियन लोग वहाँ पे रह सकेंगे, और अभी से तैयारियाँ भी शुरू हो गई हैं। काफ़ी रोवर्स भी नासा ने सेंड किए हैं। एक उनमें से प्रिजर्वेरेंस है, जो कि अभी अभी 2018 में सेंड किया था नासा ने, सॉरी 2020 में सेंड किया था नासा ने। लेकिन दोस्तों, अगर हम अपने सोलर सिस्टम में कोई घर तलाश करें, जैसे चाँद, मार्स, और मार्स के आगे टाइटन, एक सैटर्न का चाँद है टाइटन, वहाँ भी लाइफ पॉसिबल हो सकती है, लेकिन फ़ायदा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सूरज जो है इन सब को अपने अंदर ले लेगा एक न एक दिन, और एक न एक दिन सबको ख़त्म भी होना है। तो ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इन सोलर सिस्टम्स के स्टार्स और सॉरी प्लैनेट्स को ट्रांसफॉर्म टेराफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। इसलिए हमें और आगे जाना पड़ेगा, और आगे से मुराद हमें अल्फा सेंचुरी स्टार सिस्टम, यानी कि जो हमसे क्लोजेस्ट स्टार है, हमें उसमें जाना पड़ेगा। लेकिन मसला ये है कि वो 4 बिलियन लाइट ईयर्स अवे है हमसे,
यानी कि 4 नूरी साल अवे है वो हमसे, यानी कि 4 नूरी साल दूर। यानी कि अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करें ना तो हमें 4 साल लग जाएंगे हमें पहुंचने में, लाइट की स्पीड से भी। और ये आज की हमारे पास कोई ऐसी स्पेसशिप है ही नहीं कि जो हमें 4 नूरी साल में हमें वहाँ तक पहुँचा दे। पहली बात, हमने अभी तक कोई ऐसी स्पेसशिप तैयार ही नहीं की कि जो हमें चंद नूरी सालों में की स्पीड रखती हो। तो फिर हम 4 नूरी साल में ट्रैवल कैसे करेंगे? तो दोस्तों उसका भी नासा ने हल निकाल लिया है, और इस प्रोजेक्ट का नाम है स्टार शॉट। यानी कि एक छोटे छोटे से लोग सोलर पैनल्स के लेंगे और एक बहुत कम उनका वेट होगा और उनको लाइट की लेज़र बीम के साथ उनको पुश करवाएंगे स्पेस में। जैसे उनको लाइट की लेज़र बीम के साथ पुश करवाएंगे ना स्पेस में, तो वो फिर 25% ऑफ लाइट की स्पीड से वो ट्रैवल करेगी। यानी कि इसका मतलब कि वो तकरीबन वो 20 सालों में वो उस अल्फा सेंचुरी स्टार सिस्टम तक पहुंच जाएगी, क्योंकि वो 25% में अगर लाइट की स्पीड से ट्रैवल करेगी तो तकरीबन 20 साल भी उसको लगेंगे वहाँ तक पहुँचने में। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वो फिर वो हमसे आके पिक्चर भी लेगी और मज़ीद चीज़ें भी देखेगी। लेकिन दोस्तों, लेकिन चलें सपोज़ अगर हम वहाँ पहुँच भी गए